शिवराज सिंह ने ब्राजील यात्रा के दौरान भी मुख्य रूप से भारत के छोटे किसानों की चिंता की। उनका कहना रहा है कि जब तक छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि भारत समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ कृषि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ सभी देशों के साथ विश्वास और सहयोग का संदेश दिया। उन्होंने कृषि, तकनीकी नवाचार, क्षमता निर्माण और व्यापार सुलभता में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, जिससे विभिन्न देशों में के किसान और कृषि उद्यम लाभान्वित हो सके। भारत का मिशन है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण। तो ये धरती वो धरती जिसने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी ब्राजील यात्रा से 21 अप्रैल सोमवार को सुबह लौटे। शिवराज सिंह की ब्राजील यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के साथ साथ यह दौरा भारत और ब्राजील के बीच कृषि, व्यापार, तकनीक और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं आया ब्राजील, मैं आके खेतों में गया, यहाँ के मैकेनाइजेशन को देखा, यहाँ की खेती को देखा। मैं ब्राजील सरकार का आभारी हूँ, उन्हें प्रबंध भी किए सब चीजें मुझे दिखाने के। हमने देखा यहाँ जिस ढंग से खेती होती है उससे भी सीखने की हमको जरूरत है। जो हमें सीखने की जरूरत है हम सीखेंगे, लेकिन जो दुनिया को हम दे सकते हैं तो वो हम दुनिया को देंगे। खेती के क्षेत्र में एक और काम भारत में हो रहा है जिसका मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। अनियंत्रित और असीमित केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सॉइल हेल्थ बिगड़ रही है। और केवल मिट्टी का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, अधिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और धरती भी संकट में है। अगर ऐसे ही हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते रहे तो कल धरती की उर्वरकता का क्या होगा कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न उत्पादित कर पाएगी। इसलिए भारत ने, मुझे गर्व है कहते हुए, एक प्रयत्न प्रारंभ किया है मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक, दूसरी नेचुरल फार्मिंग। और प्राकृतिक खेती में हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते। पेस्टिसाइड भी कीट नियंत्रण के लिए ऐसे नहीं डालते जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। उस खेत में जो चीज होती है उन्हीं चीजों से हम उस धरती को उपजाऊ बनाते रहते हैं। और गाय का गोमूत्र, गोबर, उससे ही जीवामृत, बीजामृत कभी मैं पूरा आपको बताऊंगा, वो बना के, मतलब बाहर का कुछ नहीं, नेचुरल जो आता है उसी से खाद बना के हम उस धरती में डालते हैं और उससे फसल उगाने का काम कर रहे हैं। हमने तय किया कि 1 करोड़ किसानों को सेंसिटाइज करेंगे और 18,75,000 किसान इस साल प्राकृतिक खेती शुरू कर देंगे। कई कर रहे हैं पहले से ही। और उस धरती में जो हमने प्रयोग किए हैं भारत में, यहां भी फर्टिलाइजर्स का जितना उपयोग होता है मुझे आश्चर्य है। हम ज्यादा पैदा करने के लिए कितना खाद डालें, उसकी सीमा है यार। अगर ठीक ढंग से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो भारत ये प्रयोग कर रहा है।